क्वेश्चन नंबर 43 तो क्या तरह लिख दो A and B were partners sharing profit. A and B were partners sharing profit and losses as 7/11 to A and 4/11 to B. 7:4 हो गया आगे They dissolved the partnership on 30th May 2023. डिसोल्यूशन कब हुई है 30 May. मई को पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं सर हाँ जी As on that date, their capitals were A 7,000, B. एज ऑन दैट डेट तो आपके लिए इजी हो गया उसी दिन की कैपिटल दे दी आपको अगर कैपिटल पुरानी दी होती एक क्वेश्चन आगे जाके है 46 तो 40 उसमें पुरानी कैपिटल है तो हमें पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकालना हम फर्स्ट चैप्टर से सीख के आए हैं ठीक है ना उसके बाद There were also interest due on loan account to A 4,500 and to B 750. आपको लोन दे दिए कैपिटल दे दिए लायबिलिटीज दे दिए ठीक है एसेट्स वर प्रूवन टू बी अंडर वैल्यूड इन द बैलेंस शीट उनकी रिलेशन वैल्यू दे दी तो अब यहाँ पे क्या होगा Liabilities सबसे पे- पहले दिया तो बेटा Liabilities भी 5,000. अभी नहीं ना तो आपको यहाँ पे पहले बैलेंस शीट बनानी है क्या बनानी है बैलेंस शीट तो हम इसको हेडिंग देंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको ऐसा क्वेश्चन इस बार आ सकता है कि सिर्फ बैलेंस शीट और रियलाइजेशन मांगते हैं ऐसा पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन देते हैं कहते हैं प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ओनली 6 मार्क्स में आ जाए ठीक है ना बैलेंस शीट में करवन क्या क्या होता है बैलेंस शीट में Asset liability. हाँ चलो बोलो कौन सी चीजें दी हुई है हमें एसेट्स में क्या दिया हुआ है लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ है बता एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ है बता बेटा कैपिटल कहाँ आएंगी एसेट में वेरी गुड Liability का कितनी है लायबिलिटी एस कैपिटल कितनी है A 7,000, B 4,000. उसके बाद क्या दिया हुआ है Interest due on loan. इंटरेस्ट Due on loan. ये लायबिलिटी में आएगा एसेट आएगा सेम तू बता रहा तू एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेगा मैं तो कुछ बोला ही नहीं. इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन लिखा है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हुआ कि इंटरेस्ट अक्रूड हुआ Outstanding. लोन टू ए एंड लोन टू बी अंडरलाइन करो बिल्कुल ठीक कह रही हो टू ए और टू बी का मतलब एक मिनट देखो देयर वर आल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए इंटरेस्ट ड्यू टू है या लोन टू है पूरी लाइन पढ़ो दोबारा इंटरेस्ट ए को देने वाला है इंटरेस्ट बी को देने वाला है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू ए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू बी और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कौन सी लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ठीक है तो ये लायबिलिटी के अंदर आएगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग तो वो लोन की बात करनी होती तो कैसे लिखा होता तो लोन ऑफ पार्टनर लॉन फ्रॉम या टू वो भी ऐसे लिखा होता फर्स्ट चैप्टर में से होता सर हमने लोन दिया था तो इंटरेस्ट उनका आउटस्टैंडिंग है लोन टू का लिखा हुआ है बेटा नहीं उसमें ये लिखा था There इंटरेस्ट ड्यू were है also interest due on loan account. एक मिनट ठीक है पहले तो लायबिलिटीज डाल दो लायबिलिटीज कितनी है 5 Loan to A, loan to B कहते हैं इनको. लोन ब्रैकेट में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग टू ए लोन टू बी क्वेश्चन की लाइन में ना ट्विस्टिंग करते हैं थोड़ा ध्यान से पढ़ के करना बस ठीक है कितना कितना है 4500 एंड 750 अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है इसका टोटल कितना आया 16,000 कितना आया लेकिन यहाँ पे नहीं आया तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी इस बैलेंसिंग फिगर को हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स क्या लिखेंगे हमें एक एक एसेट दे दिया तो हम उसकी नटशेल वैल्यू निकालेंगे कितने आएगी इसमें से 5 to 5 माइनस कर दो कितना आ रहा है 11753. 1175 तो आपको हर बारी आइदर लायबिलिटी आइदर कैपिटल आइदर एसेट्स कोई एक चीज बैलेंसिंग फिगर निकल के आने वाली है ठीक है ना 10750. 5000 ठीक है
अब आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन कौन से अकाउंट मांगे हमसे? नेसेसरी अकाउंट्स लिखा है तो कौन कौन से बनेंगे? रियलाइजेशन पार्टनर बैंक। और फाइनल सेटलमेंट भी बनेगा, ठीक है ना, बैंक अकाउंट। पार्टनर कैपिटल। तो एक बार लोन वाला सर इतने लोन बनाने हैं हाँ जी बेटा, तो इंग्लिश का क्वेश्चन छोटा ही लग रहा था जो जितना छोटा लगता है क्वेश्चन की लेंथ पे थोड़ा जाना हमने, उसके रिक्वायरमेंट पे जाना है। ट्रांजैक्शन की वैल्यू एक लाइन में भी लिखी हो सकती है, बड़ी भी तो हो सकती है। ए एंड बी तो मैं बताता हूँ, एक मिनट इसको पूरा करना चाहिए। आई बैलेंस नोट डाउन 7000 4000। हाँ जी, एसेट रिलाइज। अब एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। कितना है? 10750। लायबिलिटीज कितनी आ गई? 5000। ठीक है। अब एसेट्स कितने में रिलाइज हुए? कितने की रिलाइजेशन है एसेट्स की बेटा? 24,000। अब बैलेंस दिया नहीं हुआ कुछ ओपनिंग का? 2 मिनट टू रियलाइजेशन। अब लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया, वो तो कितने की रियलाइज होंगी? सेम वैल्यू जो बुक वैल्यू थी 5000, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक लायबिलिटीज 5000। इसका बैलेंस निकाल दो। अकाउंट्स आते हैं पर वैल्यूज छोटी छोटी सी हैं। 29000। तो ये कितना हो गया? डिफरेंस निकाल लो। 30। ठीक है ना। यहाँ पे बेटा इस लाइन को दोबारा आ जाओ एक बार। क्या लिखा है? देयर वर आल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन। इंटरेस्ट ड्यू का मतलब क्या है? देने वाला है कि लेने वाला है? तो देने वाला किसका लोन इंटरेस्ट होगा? लोन लायबिलिटी वाले का या एसेट वाले का? लायबिलिटी का। तो इसका मतलब हमें ये लोन जो है हमने कहाँ पे डालना है? लायबिलिटी साइड पे डालना है। इनिशियली मैंने ठीक बोला था, ठीक है। कौन की लायबिलिटी है ये? हाँ जी हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन का मतलब क्या है? देने वाला कि लेने वाला? ए को देने वाला है, बी को देने वाला है। वो 2A और 2B का मतलब ये है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 4500। पार्टनर ने कोई लोन दिया था फर्म को उससे पहले। बेटा दिया होगा पर इंटरेस्ट रहता है उसका। जो हमें बोला गया हम वही करेंगे। आप लोन दे चुके हैं कि नहीं दे चुके वो बात ही नहीं होती, ठीक है। सॉरी सर, शॉपिंग लायबिलिटी ये आ गया हमारा 21250। तो एसेट्स की वैल्यू सारी टोटल कितनी आ जाएगी यहाँ पे? गांधी है 2125 by interest outstanding that is 5250। और वो भी बैंक से पे हो गया होगा तो बैंक। if nothing is given तो बुक वैल्यू पे भी होगा ना 525। if किसी एसेट और लायबिलिटी का कुछ नहीं बताया। अब बेटा ये हमने ट्रांसफर कर दिया लायबिलिटी और इंटरेस्ट को यहाँ पे, एसेट को यहाँ पे। एसेट की रियलाइजेशन दे दी हमें, इन दोनों की नहीं दी तो हमने कौन सी वैल्यू पे कर दी? बुक वैल्यू पे। अब डिफरेंस निकालेंगे। दिस विल बी इसको बैंक में भी डालेंगे ना। हाँ 34250। अब इसका बैलेंसिंग भी करेगा। 34250 हाँ 34250। अब बैलेंसिंग करेंगे 27 पार्टनर कैपिटल ए एंड बी 2750 को कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे? 7:4। कौन से रेशियो में करेंगे? 7:4 बाय रियलाइजेशन। यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन। इनकी कैपिटल रेशियो यही
नहीं बेटा दिया हुआ रेशियो प्रॉफिट रेशियो दी हुई अंश करो डिवाइड कितना आया 10 11 250 into 4 1000 250 into 7 1750 इस लाइन को अंडरलाइन करके रख लो कंफ्यूजन अवॉइड हो आपसे इसका ध्यान रखना ठीक है so final settlement came out to be 5750 and 5000 Sir, 8750. 8750. ज़रा ज़्यादा कुछ नहीं है। to bank account final settlement ठीक है यहाँ पे आ जाएगा बाय A's कैपिटल अकाउंट बाय B's कैपिटल अकाउंट 8750 and 5000 24,000 5 5 10 15 23 maybe 24 hours important point was to learn कि ये बैलेंसिंग फिगर आया हमारा एसेट्स जब भी मेमोरेंडम बैलेंसिंग बनाएंगे और एक लोन का मैं रिकॉल कर रहा हूँ वहां लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू टू ए एंड बी इंटरेस्ट ड्यू है लोन ड्यू नहीं बोला हुआ इंटरेस्ट ड्यू बोला हुआ है तो वो हमारी लायबिलिटी है अगर इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम ए एंड बी लिखा होता तो वो हमारा एसेट होता ठीक है क्लियर है सबको